जी हाँ, आप एक विजेता हो। जीवन की रेस में हर कोई विजेता बनना चाहता है। आज चाहे जैसा भी है, लेकिन आने वाला कल को बेहतर बनाने की एक इच्छा हम सभी के मन में होती है। अधिकतर लोगों की यह इच्छा जीवन की रेस में भागते भागते इतना थक जाती है कि वह इच्छा एक इच्छा न रहकर कभी पूरा होने वाले सपनों का रंग रूप ले लेती है। हम सभी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करके एक विजेता बनना चाहते हैं, लेकिन क्या इन सपनों को हम इतनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं? क्या हम विजेता बन सकते हैं? जी हाँ, सपनों को प्राप्त किया जा सकता है, विजेता बना जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, लेकिन कैसे? यदि विजेता बनना इतना आसान होता तो अधिकतर लोग असफल क्यों हो जाते हैं? आप खुद से ही पूछिए कि क्या आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं? यदि हाँ, तो जरा बताइए कि क्या कारण है कि आप जिस सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आज इतना दूर महसूस क्यों कर रहे हैं? मनचाही इच्छा को पूरा करके विजेता बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन सफलता तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो पास आने और गले लगने को तैयार ही नहीं है। सोचने की बात यह है कि आखिर कमी क्या रह जाती है, हमसे ऐसी क्या गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से विजेता बनने का सुख अधिकतर लोगों को नहीं मिल पाता। आइए इसी पर आपसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं विजेता बनने के सीक्रेट्स, जिन्हें अपनाकर आप और हम एक विजेता के रूप में जीवन जी सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आपने पानी को पत्थर पर गिरते जरूर देखा होगा। किस तरह कोमल दिल रखने वाला पानी जब कठोर दिल रखने वाले पत्थर को टकराता है तो चारों ओर बिखर जाता है। एक बार पानी ने पत्थर को तोड़कर विजेता बनने का निश्चय किया। पानी कुछ ऊंचाई पर गया और पत्थर पर गिरकर उसे तोड़ने को चाहा, लेकिन पत्थर से टकराने के कारण चारों ओर बिखर गया। ऐसा नहीं है कि पानी ने उस कठोर दिल रखने वाले पत्थर को उस पर गिरते समय तोड़ने का प्रयास नहीं किया। प्रयास तो उसने किया, लेकिन उसका यह प्रयास बहुत छोटा था। अपने प्रयास को बड़ा बनाने के लिए पानी ने और अधिक ऊंचाई से गिरना शुरू किया, लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा तेजी से चारों ओर बिखर गया। आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए पानी ने आगे क्या प्रयास किए। पानी ने सोचा कि मैं जितना ऊपर जाकर पत्थर को तोड़ने के लिए प्रयास करता हूँ, उतनी ही तेजी से और उतनी ही अधिक दूर बिखर जाता हूँ। लेकिन इस बार और अधिक ऊंचाई से गिरने की ठान कर जैसे ही वह चला तो अचानक उसने देखा कि उसके दो प्रयासों से पत्थर अब बहुत साफ हो गया है और उस पर जमी मिट्टी अब हट चुकी है। वह बहुत खुश हुआ कि यदि मैं पत्थर पर जमी मिट्टी को अपने दो प्रयासों से काट सकता हूँ, तो यदि लगातार प्रयास करते रहूं तो एक समय ऐसा आएगा जब मैं इस पत्थर को भी काट दूंगा। अब पानी कुछ और ऊंचाई पर गया और फिर से पत्थर पर गिरा, लेकिन इस बार वह और ज्यादा तेजी से चारों ओर बिखर गया। इस बार वह इतनी दूर तक बिखर गया कि उसे अपनी सभी बूंदों को समेटना बहुत मुश्किल हो गया था। बहुत मेहनत के बाद किसी तरह उसने खुद को समेटा। अब वह यह समझ गया कि बहुत ज्यादा ऊंचाई से नहीं गिरना है, वरना खुद को समेटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सफलता पाने के प्रयास में अपना खुद का 100% दीजिए, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि यदि इस प्रयास में सफलता नहीं मिली तो खुद को दोबारा प्रयास करने के लिए तैयार कर पाएंगे या नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पानी ने एक निश्चय किया कि अब वह इससे और अधिक ऊंचाई से नहीं गिरेगा, वरना अगली बार पत्थर से टकराकर इतना दूर बिखर जाएगा कि खुद को संभलना ही मुश्किल हो जाएगा। अब उसने लगातार प्रयास करने का निश्चय किया। अब उसे अपने लगातार प्रयास में इस बात का ध्यान रखना है कि अपने हर प्रयास में वह पत्थर पर ही गिरेगा। दोस्तों, यहाँ पर भी कुछ लोग यह गलती कर देते हैं कि प्रयास तो लगातार करते हैं, लेकिन अधिकतर समय उनकी दिशा सही नहीं होती, अर्थात सही दिशा में प्रयास नहीं होता और वह प्रयास बेकार चला जाता है। पानी अब एक निश्चित ऊंचाई से पत्थर पर गिरने का लगातार प्रयास करने लगा। अपने कई प्रयासों के बाद उसने देखा कि पत्थर के कुछ कण टूटने लगे हैं। वह बहुत खुश हुआ, इतना खुश कि अगले कई दिनों तक उसने पत्थर को तोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। अब वह लापरवाह होने लगा था। अब कुछ दिनों के बाद जैसे ही वह पत्थर तोड़ने पहुंचा तो उसने देखा कि इन दिनों में पत्थर पर मिट्टी की कई परतें जम गई है। अब उसे कई दिन उस मिट्टी की परतों को हटाने में लग जाएंगे। दोस्तों, अधिकतर लोग भी यह करते हैं, काम को अधूरा छोड़कर बाकी बचे काम को कल पर टाल देते हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि लगातार कार्य करने पर जो वर्किंग स्पीड मिल रही थी, अब उसे दोबारा उसी स्पीड में आने में कई दिन लग जाते हैं। कभी कभी तो बहुत सा वर्क लोगों को दोबारा करना पड़ता है। इसलिए सफल होना है तो टाल मटोल की आदत को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। अब पानी को अपने कई दिन पत्थर पर जमी मिट्टी को हटाने में लगाने पड़े, लेकिन अब उसने निश्चय किया कि अब वह बिना टाल मटोल के अपने लक्ष्य की और सही दिशा में अपना 100% देते हुए लगातार प्रयास करना ही होगा। उसने ऐसा ही किया। उसके हर प्रयास में धीरे धीरे पत्थर के कण टूटते जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि पानी ने पत्थर पर आखिरी प्रयास किया और यह क्या, वह पत्थर टूट गया। पानी ने सफलता प्राप्त कर ली थी
अब सोचिए, जब पानी जैसी कोमल चीज इतने कठोर पत्थर को तोड़ने की हिम्मत और काबिलियत रखता है, तो आप तो फिर इंसान है, वो इंसान जिसे गॉड ने रचा है और इतना मजबूत बनाया है कि कितना भी बड़ा और मजबूत लक्ष्य हो उसे हासिल कर सकता है। जरूरत है तो बस खुद को पहचानने की और कुछ अच्छी आदतों को अपनाने की। यकीन कीजिए, आप एक विजेता हो और वह सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहते हो। अब आप जान गए होंगे कि विजेता कैसे बना जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज।